नमस्कार। कभी सोचा है कि एक वैज्ञानिक की नज़र से ये दुनिया कैसे दिखती है? किसी भी साइंटिस्ट की खोज का सफ़र आखिर शुरू कहाँ से होता है? अक्सर इसकी शुरुआत हमारे आसपास की दुनिया को बस थोड़ा और गौर से देखने से होती है। तो चलिए आज एक वैज्ञानिक की नज़र से मौसम को देखते हैं और ये पता लगाते हैं कि ये कितनी साधारण सी लगने वाली चीज़ हमें क्या कुछ सिखा सकती है। तो सवाल यही है कि ये सफर शुरू होता कैसे है? क्या किसी बहुत बड़ी लैब से या फिर किसी मुश्किल से फॉर्मूले से? यकीन मानिए, इसका जवाब उतना भी मुश्किल नहीं है जितना हम सब सोचते हैं। जी हाँ, ये सफर शुरू होता है एक बिल्कुल सादे से चार्ट से। सोचिए, एक स्कूल प्रोजेक्ट जिसमें एक हफ्ते तक मौसम का हाल जानना है और उसे नोट करना है। ये सिर्फ होमवर्क नहीं है, ये एक वैज्ञानिक की पहली ट्रेनिंग है। आइए इस मजेदार सफर पर आगे बढ़ते हैं। इस स्कूल प्रोजेक्ट को ना एक मिशन की तरह देखते हैं। ये ऑब्जर्वेशन यानी कि गौर से देखने और खोज करने की दुनिया में हमारा पहला कदम है। यहाँ मकसद सिर्फ मौसम की जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि दुनिया को एक नई नज़र से देखना सीखना है। इस असाइनमेंट के पीछे एक बहुत ही दिलचस्प आइडिया है, अनुभवात्मक शिक्षा। मतलब सिर्फ किताबों में पढ़ना नहीं, बल्कि खुद कुछ करके सीखना। ये अपने तजुर्बे से सीखने और उसे अपनी समझ का हिस्सा बनाने की कला है, जो हर साइंटिस्ट के लिए आप जानते हैं कितनी ज़रूरी है। अब देखिए, हर अच्छे मिशन की तरह इसकी भी तैयारी तो करनी पड़ेगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस मिशन के लिए हमें किसी महंगी लैब की ज़रूरत नहीं, बस एक साफ मकसद चाहिए और कुछ बहुत ही मामूली सी चीज़ें। और हमारे इस मिशन के 3 बिल्कुल सीधे साधे लक्ष्य हैं। पहला, रोज मौसम में क्या बदलाव हो रहे हैं ये देखना। दूसरा, जो भी देखा उसे ठीक से रिकॉर्ड करना। और तीसरा, उन रिकॉर्ड्स में छिपे पैटर्न को पकड़ना और समझना। और इस मिशन के लिए उपकरण क्या चाहिए? बस एक नोटबुक, पेंसिल, रूलर और जानकारी चेक करने के लिए कोई अखबार या फिर वेदर ऐप। ये इस बात का सबूत है कि विज्ञान कहीं भी शुरू हो सकता है, हमारे अपने घर में भी। तो तैयारी हो गई पूरी। अब असली काम शुरू होता है, यानी रोज डेटा इकट्ठा करना। इस प्रोसेस में थोड़ा डिसिप्लिन में रहना होगा और हर छोटी बड़ी बात पर ध्यान देना होगा, ताकि हमारी जो जानकारी है वो एकदम सटीक रहे। शुरू में हमारी ऑब्जर्वेशन कुछ ऐसी हो सकती है, जो हमने महसूस किया बस वही लिख लिया। ये हमारी पहली खोज है, जो हमारी अपनी फीलिंग्स और एक्सपीरियंस पर आधारित है। लीजिए, अब आता है इस मिशन का सबसे रोमांचक हिस्सा, वो मोड़ जहां हम इन बिखरे हुए नोट्स और नंबरों को एक साफ सुथरी कहानी की शक्ल देंगे। यहीं पर असली जादू होता है, जब डेटा खुद बोलना शुरू करता है। जरा देखिए कैसे आज बादल छाए हुए थे वाला हमारा एहसास एक प्रॉपर टेबल में बदल गया। अब हमारे पास मंगलवार की तारीख के साथ मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर के पक्के आंकड़े हैं। ये एनालिसिस की तरफ हमारा पहला और सबसे ज़रूरी कदम है। और फिर आता है वो आहा वाला मोमेंट। जैसे ही हम उस टेबल की डेटा को इस तरह के बार चार्ट में डालते हैं, पैटर्न खुद ब खुद सामने आ जाते हैं। एक ही नज़र में साफ दिख रहा है कि कौन सा दिन सबसे गर्म था और कौन सा सबसे ठंडा। यही तो है डेटा को तस्वीरों में देखने की ताकत। अच्छा, चार्ट में पैटर्न देख लेना तो एक बात है, पर यह समझना कि असल दुनिया में उस पैटर्न का मतलब क्या है, वो है असली समझ। तो चलिए अब ये देखते हैं कि ये डेटा हमें असल में क्या कहानी सुनाता है। इन आंकड़ों से कहानी बिल्कुल साफ है। गुरुवार सबसे गर्म दिन था, जब तेज धूप खिली थी, और बुधवार सबसे ठंडा, जिस दिन हल्की बारिश हो रही थी। इससे हमें क्या पता चलता है कि जब धूप होती है तो गर्मी ज्यादा होती है, और जब बारिश होती है तो तापमान गिर जाता है। एक सीधा और सरल कनेक्शन। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? ये क्यों जरूरी है? क्योंकि मौसम सिर्फ तापमान के नंबर नहीं है, ये हमारी जिंदगी पर सीधा असर डालता है। ये तय करता है कि हम कपड़े कौन से पहनेंगे, स्कूल की छुट्टी में बाहर खेल पाएंगे या नहीं, और किसानों को अपनी फसलों का क्या करना है, ये भी मौसम पर ही निर्भर करता है। तो आखिर में ये प्रोजेक्ट सिर्फ मौसम की जानकारी इकट्ठा करने के बारे में नहीं था, बल्कि इसने हमें एक बहुत ही ज़रूरी हुनर सिखाया है। इस पूरे काम का सबसे बड़ा सबक यही है, ये हमें सोचने का एक ज़बरदस्त तरीका सिखाता है। चीज़ों को ध्यान से देखो, उन्हें रिकॉर्ड करो, उनका एनालिसिस करो और फिर उन्हें समझो। ये सिर्फ मौसम विज्ञान नहीं है, ये तो साइंटिफिक मेथड की बुनियाद है, जिसे जिंदगी के किसी भी हिस्से में इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये हमें इस सवाल के साथ छोड़ जाता है कि हमारी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे कितने ही पैटर्न छिपे हैं जो बस देखे जाने का इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि देखने का ये नजरिया एक बार आ जाए
तो पूरी दुनिया ही एक प्रयोगशाला बन जाती है।